उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। प्रयागराज अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ जारी। भक्त सावन शुरू होते ही संगम के किनारे पार्थिव शिवलिंग बनाने में जुट जाते हैं। सावन के पवित्र माह में गंगा तट पर शिवलिंग निर्माण से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। विश्व जन कल्याण एवं सर्व मनोकामना पूर्ति हेतु नैतिक विकास शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट प्रयाग के तत्वाधान में जारी अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ में प्रयाग के गौरवमयी संतों ने आशीर्वाद एवं सानिध्य में लगातार पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया है। जारी है श्री कृप सिंधु हनुमान काले हनुमान मंदिर त्रिवेणी बांध पर आज भक्तों ने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण एक अभिषेक किया। मुख्य अतिथि के रूप में रावण संहिता में मर्मज्ञ विद्वान एवं ज्योतिषाचार्य जितेंद्र तिवारी शाणीदल महाराज उपस्थित रहे हैं। मुख्य यजमान के रूप में प्रतीक्षा पांडे ने भगवान भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक करते हुए सर्व मनोकामना पूर्ति एवं विश्व जन कल्याण की कामना की है। यज्ञ स्थल पर शिव पुराण की कथा का अमृतपान कराते हुए ज्योतिषाचार्य जितेंद्र तिवारी शांडिल्य महाराज ने कहा कि सावन का यह माह भगवान शिव की अति प्रिय है। इस मास में जो भी भक्त अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण कर अभिषेक करते हैं उनकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाती है। देखिए, ये नैतिक विकास शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट है जो विगत लगभग 12 वर्षों से पार्थिव शिवलिंग का यहाँ निर्माण कर रहे हैं। संगम के क्षेत्र में यही एक संस्थान है जो पार्थिव शिवलिंग का पूरे श्रावण मास पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा के असंख्य शिवलिंग का संख्या निर्धारित नहीं है, जो शिवलिंग की बड़ी महिमा है। कोई एक बार भी भूल से मट्टी के जो पार्थिव शिवलिंग बना के और गंगा जल चढ़ा दें तो 1000 गुना पुण्यदायी है। और यहाँ तो निरंतर हो रहा है। प्रयाग की पावन धरती पर स्वयं प्रयागराज तीर्थ जो कहा जाता है, तो इसका बड़ा महत्व है। और साथ में रुद्राभिषेक भी रोज़ अनवरत चल रहा है। तो 1 मास तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो करके और 1 मास तक निरंतर रुद्राभिषेक होगा। और अंतिम दिन पूर्णिमा के दिन, श्रावण मास पूर्णिमा के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी और ब्राह्मण भोज होगा। जी, संगम घाट में इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। जी, देखिए, प्रयागराज तीर्थ कहा गया है, तो तीर्थ क्षेत्र में जो भी कोई पूर्ण कार्य करेंगे 1000 गुना पुण्यदायी होता है। हमने बताया ना, एक बार भूल से कोई पार्थिव शिवलिंग बना के अगर अभिषेक कर दे या वैसे जल चढ़ा दे तो उसका 1000 गुना पुण्य है। तो ये तो लाखों ज़्यादा संख्या में हो जाएगा, तो इसका पुण्य बहुत ही है। और चूँकि प्रयागराज तीर्थ में हो रहा है तो इसका लाभ और होगा। सावन में भक्तों को क्या संदेश देंगे? सावन में भक्तों को क्या संदेश देंगे, श्रद्धालुओं को आने वाले? श्रावण मास में एक सरल पूजा है भोलेनाथ की। जैसे बहुत से लोग गरीब हैं, पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो पार्थिव शिवलिंग में यहाँ आएँ और शिवलिंग बनाएं 1, 7, 11, 21 जो भी संभव हो और विधिवत पूजन कर दें। उनको पूरे श्रावण मास का लाभ मिल जाएगा। भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद, श्रावण मास चूँकि भोलेनाथ का प्रिय मास कहा जाता है, तो ये विशेष लाभ होगा। यज्ञ संयोजक पंडित श्याम सूरत पांडे ने कहा कि यह अनुष्ठान प्रयाग की धरती पर, जो कि देवभूमि और यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, विगत 12 वर्षों से लगातार निर्विघ्न रूप से जारी है। जो भी भक्तगण अपनी मनोकामनाओं को लेकर इस यज्ञ में भागीदारी करते हैं उन्हें भगवान शिव की सीधी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। कितने दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा? नैतिक विकास शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट प्रयाग के तत्वावधान में और संगम नगरी के तमाम विद्वज्जन और संतों के आशीर्वाद से यह संगम के तट पर काले हनुमान जी मंदिर के सामने उनके सानिध्य में हम लोग अनंत पार्थिव शिवलिंग, इसकी कोई गणना नहीं है, जो भी महिला पुरुष भक्तगण यहाँ पर उपस्थित होते हैं, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग को बनाते हैं और अपनी मनोकामना ओम नमः शिवाय कहते हुए अपनी मनोकामना को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक होता है। पंडित पवन जी आचार्य जो हमारे हैं इस संस्था के, उनके द्वारा अभिषेक कराया जाता है। आरती होती है। प्रतिदिन यहाँ पर
प्रयाग के संत विद्वत संतजन उपस्थित होते हैं, तमाम भक्तगण उपस्थित होते हैं। हम लोग इसको विश्व जन कल्याण की कामना को लेकर के, माँ गंगा के निर्मलीकरण को लेकर के और तमाम जो हमारे राष्ट्र पर आपदा है उसके समापन को लेकर के इस यज्ञ को 2012 से अनवरत संगम के तट पे माँ गंगा की गोद में हम लोग करते हैं। भगवान भोलेनाथ अहद की कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। इसी कामना को लेकर के हम लोग उनकी ये पूजन अर्चन और ये अनुष्ठान कर रहे हैं।